Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10th, chapter number 2, exercise 2.2. Topic of today's lecture is finding cube roots of unity and discussing their properties. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था. आज हम 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आएंगे. तो 2.2 एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है कि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करेंगे और उन रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट करते हैं. देखिए क्यूब रूट इस तरह से डिनोट किया जाता है. यूनिटी मींस 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 को आपने फाइंड करना है. अब हमें इसका आंसर नहीं पता, तो आपको पता है कि हम यूजुअली कोई चीज़ जब अननोन होती है तो हम उसे इक्वल्स टू x ले लेते हैं. सो लेट दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू x. मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ जी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करना चाह रहा हूँ. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करने के लिए मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इक्वल्स टू x ले लिया. अब इसके बाद देखिए कि आप इस रेडिकल को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. सो आप क्या करोगे कि x पर क्यूब ले लोगे और यहाँ पर भी क्यूब ले लोगे, तो ये से कैंसिल हो जाएगा. x क्यूब इक्वल्स टू 1, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. आप ये देख सकते हो कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जो कि फैक्टराइज हो सकती है बाय अप्लाइंग a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आप यहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर अगर ज़ीरो हो तो या तो फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो होता है या सेकंड फैक्टर ज़ीरो होता है. तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसके थ्रू हमें एक रूट जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक रूट मिल रहा है वो 1 है. सो 1 का एक क्यूब रूट 1 होता है. बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हेल्प से दो मज़ीद रूट्स आ जाएंगे. हम इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर सॉल्व करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है. तो हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं. तो आप देखेंगे कि माइनस 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 लिख दिया जाएगा. x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा. एक रूट को मैं अलग लिख रहा हूँ और दूसरे रूट को मैं इस तरह से सेपरेटली लिख रहा हूँ. अब आप देखिए तो ये दो मज़ीद रूट्स आ गए हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 और आप इस पर रेडिकल साइन और इस पर रेडिकल साइन अलग अलग कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आप जानते हो कि इसकी वैल्यू आयोटा होती है और इसी तरह से अगर हम इसकी तरफ आएँ तो देखिए तो हमने ओवरऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 फाइंड आउट कर लिए. तो देखिए कि हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माइनस 1 प्लस के रूट ऑफ 3 बाई 2 होता है और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माइनस 1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 होता है. इसमें से वो जो रूट लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जबकि ये दोनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं. सो अगर हम इस रूट का भी क्यूब लें तो याद रखिए आंसर 1 आएगा और इस रूट का भी क्यूब लें तो आंसर 1 आएगा और सिमिलरली उस रूट का भी क्यूब लेंगे तो आंसर वापस 1 के इक्वल आएगा. सो 1 के क्यूब रूट लें तो फिर आपको वो एक रूट, ये दूसरा रूट और ये तीसरा रूट मिल रहा है और इन तीनों के क्यूब्स लें तो वापस आपको 1 मिल रहा है. सो ये थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब हम इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम
ओमेगा रख देते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, OMEGA, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं यूजुअली -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्केयर से डिनोट करते हैं -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 से। इससे मुराद क्या है कि एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर है। इससे मुराद ये है कि अगर आप इस रूट का स्केयर लेंगे तो ये वाला रूट आ जाएगा, और अगर इस रूट का स्केयर लेंगे तो ये वाला रूट आ जाएगा। इट मीन्स अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्केयर है, और अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्केयर है। यानी दोनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्केयर ऑफ ईच अदर होते हैं। सो अब हम इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने 3 रूट्स फाइंड किए हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक रूट होता है -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और दूसरा रूट होता है -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। और अभी हम ये कह रहे थे कि अगर हम इसका नाम ओमेगा रखें तो स्केयर लेने पर ये रूट आ जाएगा, यानी ये फिर ओमेगा स्केयर हो जाएगा, और अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो ये रूट आ जाएगा, यानी अगर इसका नाम ओमेगा रखा जाए तो ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा। हम इस बात को प्रूव करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ द अदर। सो हमने प्रूव करना है कि -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 रूट का जब स्केयर लिया जाता है तो दूसरा रूट यानी -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 आ जाता है, और इसी तरह से -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 का जब स्केयर लिया जाता है तो आंसर -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 आ जाता है। यानी एक का स्केयर लें तो दूसरा आ जाता है, और दूसरे का स्केयर लें तो पहला आ जाता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसको प्रूव करना है। अब देखिए, इस पर होल स्केयर हो रहा था तो न्यूमरेटर पर अलग हो, डिनोमिनेटर पर अलग होगा। 2 का स्केयर आएगा तो 4 आ जाएगा, और ऊपर a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और उसके बाद इस सब को अरेंज किया तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी फर्स्ट रूट का स्केयर सेकंड रूट के इक्वल आ रहा है। अब अगर आप सेकंड रूट के स्केयर को लें तो वो फर्स्ट रूट के इक्वल आना चाहिए था, लिहाजा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, और इस पर इसी तरह से a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लगाया। देखिए, -1 को आप a कह दें, प्लस डाल के माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा को b कह दें, इस तरह भी हो सकता है। और अगर आप -1 को a ले लें और माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा को आप फिर 2 ले लें, तो उस तरह से a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। बोथ केसेस में आंसर यही आएगा जिस तरह से ये आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड वापस इसी के इक्वल आ रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दोनों जब स्केयर्स लिए जाते हैं तो एक का स्केयर दूसरे के इक्वल आ जाता है और दूसरे का स्केयर पहले के इक्वल आ जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1। यानी हमने तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट को इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सो देखिए कि आप जानते हैं कि एक रूट 1 होता है, एक रूट -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 होता है, और एक रूट -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 होता है। अब आप देखिए कि अगर हम इन सब रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट को 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। इस सब प्रोडक्ट को हम इक्वल टू 1 प्रूव करते हैं। 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आएगी, तो ये -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 बन जाएगा। इसमें अब आप देखिए कि आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगाइए, -1 स्केयर माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब आप देखिए तो -1 का स्केयर +1 माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 पर जब स्केयर आएगा तो इसको सिर्फ 3 बनाएगा, और जब यही स्केयर आयोटा पर आएगा तो इसे -1 बनाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4/4 इक्वल्स टू 1। तो आपने ये प्रूव कर लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। यानी एक रूट को अगर हम 1, एक रूट को ओमेगा और एक रूट को ओमेगा स्केयर कहें तो हमने ये प्रूव कर लिया कि इन सब का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। अब आप जानते हैं कि 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1, बेसेस सेम पावर्स ऐड होती हैं तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। इससे हम ये एक डिडक्शन
फाइंड आउट कर रहे हैं कि ओमेगा का क्यूब जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसके बाद इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। देखिए कि आपने नेक्स्ट प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए अभी हमने ये प्रूव किया था कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है, और 1 इंटू ओमेगा आप जानते हैं ओमेगा होता है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। अब अगर आप इस रिज़ल्ट के थ्रू फर्दर डिडक्शन करें तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ओमेगा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। इसके बाद आप देखिए कि हमने प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जब हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करवाते हैं तो आंसर 0 के इक्वल आता है। तो अब इसकी आप लेफ़्ट हैंड साइड लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 एज इट इज़ आप लिखेंगे, प्लस ओमेगा में उसकी वैल्यू यानी -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, प्लस ओमेगा स्क्वायर में -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, और इसके यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा, -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। अब आप ये देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है, 2 -1 माइनस 2, 2 minus 2 is 0 and 0 by 2 is 0. So this is right hand side. तो इस तरह करके आप 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के सम को इक्वल टू 0 प्रूव कर रहे हैं। सो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जिस तरह आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड किया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इन कुछ नंबर्स के क्यूब रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिस तरह हमने यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड किया था। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए कि आपने क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करना था, आपने इसको इक्वल टू x रख दिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसी तरह से जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए किया था, क्यूब बोथ साइड्स पर लिया, -1 इक्वल के साइड पर शिफ्ट कर दिया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आप लगाएं तो ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। x की वैल्यू एक तो -1 आ रही है, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब आप इसमें देखिए तो उसके रूट ऑफ -3 को आप उसके रूट ऑफ 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, यानी एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से इस तरह से लिख दिया। अब आप देखिए तो ये 2 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप उसमें देखते हैं कि यहाँ पर तो -1 आ रहा होता है। इस वजह से आपने माइनस को जब कॉमन लिया तो ये माइनस होने पर ये प्लस हो जाएगा। अब ये सारा रूट ओमेगा के इक्वल होता है, तो माइनस ये वाला और ये सारा ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 के साथ हमें ओमेगा की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को कॉमन लिया ताकि यहाँ पर माइनस आ जाए, और माइनस के रूट ऑफ 3 हो गया, क्योंकि ये माइनस यहाँ से जब गया तो माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा हो गया। अब देखिए कि ये सारा रूट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1, और वो कौन कौन से हैं? एक तो -1 है, एक माइनस ओमेगा है, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब इसके बाद चलते हैं जी क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करते हैं। तो आप देखिए कि लेट क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू x। अब आप क्यूब रूट को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पर, 64 को साइड पर शिफ्ट किया, आप 64 4 का क्यूब लिखा जा सकता है, और इसको फैक्टराइज कर दें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाते हुए। तो अब इसके थ्रू आपके पास x की वैल्यू 4 आ रही है, और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है -4 प्लस माइनस के रूट ऑफ -48/2। अब इसमें आप देखिए तो आप -48 को जानबूझकर 16 × 3 × -1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये रेडिकल से बाहर लाया जा सके। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखिए तो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा आपने माइनस ये लिख दिया। अब आप जानते हैं कि अगर ये 2 रूट्स आपके पास आ चुके हैं, लेकिन अब अगर आप इन्हें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहें तो आपको 4 को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पर -1 आ सके। 4 को कॉमन लिया तो -1 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, ये 4 की जगह 4, और ये सारी वैल्यू ओमेगा की होती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ से आपने 4 को इस जगह से भी कॉमन लिया। अब आप देखिए कि -4 को आपने कॉमन नहीं लेना बल्कि 4 को कॉमन लेना है। इसकी वजह क्या है? ताकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एक्सप्रेस कर सकें।
तो अब ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की होती है, 4 की जगह 4 और इस सारी की जगह पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आप ये याद रखिए कि आपने इस 2 को इस 4 से कैंसिल आउट नहीं करना, ताकि आप इसको एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 जो डेवलप हो रहे हैं वो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर हैं। तो इसी तरह अगर क्यूब रूट ऑफ 8 की बात की जाए तो वो होने चाहिए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम क्यूब रूट ऑफ -27 की बात करें, नंबर देखिए अगर माइनस में होगा तो उसके क्यूब रूट्स भी माइनस में होंगे। और ये देख लेना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, तो ये ज़ाहिर है कि 3 का क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये इसके 3 क्यूब रूट्स होंगे, जिनको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ये 2 पार्ट्स होमवर्क में दे दिए और ये पार्ट मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होंगे, तो आप कहेंगे 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ -125 हो तो -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। सो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इनका बेनिफिट पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।